Hello, my dear viewers. Today I came with some different things like the preparation of UPSC, especially in Hindi. Today I will take my video in complete Hindi, especially for the people who all do prepare in Hindi, right? So that means for them it is convenient to understand. The things are going to be comprehensive. So my video will be the mixture, as you know, conglomeration of English and Hindi both, so that every medium student can understand the things in detail, right? सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो परीक्षा होती है भारत में सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। यह परीक्षा IAS, IPS, IAFS जैसे प्रतिष्ठित पदों के लिए होती है। कई छात्र यह सोचते हैं कि UPSC की तैयारी केवल कोचिंग संस्थानों के माध्यम से ही संभव है, लेकिन वास्तविकता ये है कि आप इसे घर बैठे भी सफलतापूर्वक इसकी तैयारी कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में मैं विस्तार से ये चर्चा करूँगा कि आप घर बैठे UPSC की तैयारी कैसे कर सकते हैं, राइट। तो कभी हम लोगों के मन में ये चीज़ आती है कि हम लोग की कोचिंग करना हमें ज़रूरी हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हमारी वीकनेसेस होती है, तो वो आज इस वीडियो को देखने के बाद वो सब वीकनेसेस को आप ओवरकम कर सकते हैं कि नहीं, ना सिर्फ कोचिंग संस्थानों में होती है, हम तैयारी खुद भी कर सकते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक चीज़ पढ़ी थी, एक मेड सर्वेंट थी, उनके पति का अचानक से देहांत हो गया और वो उनके पास कोई और चारा नहीं था, तो वो घर घर वो काम करने लगी। उनकी 3 बेटियां थी, तीनों बेटियों ने पढ़ना शुरू किया। उन्होंने घर में रह के तीनों बेटियों को IAS मिला है। तो दैट मीन्स क्या है कि ये किसी चीज़ के साथ लिमिट नहीं है कि आप कोचिंग जाएंगे तो ही सक्सेस होंगे, नहीं। आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए। अगर आपके अंदर जज्बा है किसी चीज़ को करने की, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, किसी भी चीज़ को करने से कोई नहीं रोक सकता। बोला जाता है कि अगर आप ईश्वर को भी बहुत अच्छे से याद करते हैं तो ईश्वर को भी आना पड़ता है। तो ये तो एक परीक्षा है, तो उनका अगर हम इसको देखें, सो इट इज़ द मिलियंस फ्रैक्शन ऑफ अ मस्टर्ड इफ आई कंपेयर विद द गेटिंग और रियलाइजेशन ऑफ द गॉड, राइट। तो आप ये बोल सकते हैं कि कोई भी चीज़ कभी भी कठिन नहीं होती। अगर आप सोचते हैं आप कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से घर बैठे UPSC की तैयारी आप कर सकते हैं सिलेबस को समझकर। UPSC परीक्षा का सिलेबस समझना बेहद आवश्यक है। इससे आपको पता चलेगा कि किन विषयों पर ध्यान केंद्रित करना है। मुख्य रूप से सिलेबस को निम्नलिखित भागों में आपको समझना पड़ता है या समझना पड़ सकता है। एज यू नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको समझना है कि किस तरह से क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा, जिसे इंग्लिश में प्रीलिम्स कहते हैं, इसमें सामान्य अध्ययन और CSAT पेपर होता है, जो कि कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षा होती है, राइट। सेकेंड है मुख्य परीक्षा, जिसे मेंस कहते हैं। इसमें 9 पेपर होते हैं, जिनमें से 7 पेपर सामान्य अध्ययन के होते हैं और 2 पेपर वैकल्पिक विषयों के होते हैं। दैट इज कैन सेड एज ऑप्शनल सब्जेक्ट इन इंग्लिश, राइट। घर बैठे आप UPSC की तैयारी के लिए टाइम टेबल पहले बनाइए। पहले टाइम टेबल बनाना है आपको। कैसे? एक व्यवस्थित टाइम टेबल बनाना आपकी तैयारी को दिशा देने में मदद करेगा। इसमें आपको निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल करना और निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना है। सबसे पहले प्रतिदिन पढ़ाई का समय आपको फाइंड आउट करना है। कम से कम 4 से 6 घंटे पढ़ाई का समय निर्धारित करना है आपको। विषयों का चयन करना है। हर दिन 1 या 2 विषय पर ध्यान केंद्रित करें। थर्ड, रिवीजन का समय होना चाहिए। हर सप्ताह 1 दिन रिवीजन के लिए जरूर निर्धारित करें, करेक्ट। फिर आप स्रोत सामग्री का चयन कैसे करेंगे, क्योंकि आप घर में तैयारी कर रहे हैं, तो UPSC की तैयारी के लिए आपके स्रोत सामग्री का चयन भी होना चाहिए कि सोर्सेस, आपका मटेरियल्स कहाँ से आएंगे, स्टडी मटेरियल्स कहाँ से आएंगे, कौन सा चुनना है आपको, ये सब चीज़ें। तो UPSC की जो तैयारी के लिए सही किताबों और संसाधनों का चयन करना बहुत आवश्यक है। ऐसा ना हो कि रैंडमली कोई भी किताब ले ले, आप पढ़ ले, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कुछ फिक्स, क्योंकि यहाँ पर इरेलेवेंट टॉपिक है, इरेलेवेंट सिलेबस है, तो आपको बड़ा ध्यान से इसकी तैयारी करनी है, क्योंकि एक समय सीमा के अंदर आपको तैयारी पूरी करनी है। तो कुछ महत्वपूर्ण किताबें और सामग्री मैं बताना चाहूँगा आपको। एक तो NCERT की किताबें लेना है आपको। ये किताबें बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने में मदद करती है।
सेकेंड है स्टैंडर्ड किताबें, यूपीएससी बुक्स को आप लें जो कि जनरली स्टडी काफ़ी सारे आपको बुक स्टॉल्स में जहाँ कॉम्पिटिटिव बुक की स्टॉल्स हैं, बुक स्टोर हैं, वहाँ से खरीद सकते हैं। थर्ड है ऑनलाइन संसाधनों को जुटाना है, जैसे यूट्यूब चैनल्स जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं और जो वेबसाइट में बहुत अच्छे हैं, जो मुफ्त में सामग्री प्रदान करते हैं, उनको आप प्रेफर कर सकते हैं। क्योंकि ये मैंने आपसे बताया घर बैठे कैसे तैयारी करनी है आपको, यानी आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि खर्चा नहीं होना ज़्यादा, राइट। क्योंकि घर बैठे आप तैयारी कर रहे हैं, दैट मीन्स समवेयर यू आर अवॉइडिंग द कोचिंग। तो कम से कम में किस तरह से आपकी तैयारी हो जाए, करेक्ट। तो घर बैठे आप यूपीएससी की तैयारी के लिए कंटेंट अफेयर्स पर भी ध्यान देना है आपको। तो कंटेंट के ऊपर और करंट अफेयर्स के ऊपर। करंट अफेयर्स यूपीएससी परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, करेक्ट। इसके लिए आपको रोजाना समाचार पत्र पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, टाइम्स ऑफ इंडिया है। तो ये सब जो उसमें जनरली जो आपने देखा होगा, जो करंट अफेयर्स का पार्ट होता है, एडिटोरियल पार्ट होता है, उसको आपको पढ़ना है, उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है। सेकंड, मासिक पत्रिकाएं पढ़ना है, जैसे योजना और कुरुक्षेत्र। ऑनलाइन क्विज देखना है, करंट अफेयर्स के लिए आप ऑनलाइन क्विज का अभ्यास कर सकते हैं। ऑनलाइन क्विज को आप अटेंड करें, उस पर देखिए कितने नंबर आपको आते हैं, उसको भी देखना ज़रूरी है। फिर यूपीएससी की तैयारी के लिए नोट्स आपको बनाना है, क्योंकि नोट्स तो आपका खुद का ही होगा, क्योंकि चूँकि आप घर में बैठ के तैयारी कर रहे हैं तो आपका एक नोट्स होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा के बाद आपको एक कंसाइज चीज़ होनी चाहिए, प्रिसाइजली हो रखा हो, आपको तुरंत उसको फाइंड आउट करना हो, निकालना हो, तुरंत पढ़ना हो उस सब्जेक्ट को। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, अगर आपको पता है कि कहाँ क्या रखा है तो डेफिनेटली इट विल टेक लेस टाइम। अगर आपको नहीं पता है कि कहाँ क्या रखा है तो डेफिनेटली आपको तो खोजने में टाइम लगेगा और टाइम वेस्ट होगा। तो सभी चीज़ों को एकदम अरेंज ऑर्डर में करना है, करेक्ट। तो सबसे पहले संक्षिप्त नोट्स, हर विषय के महत्वपूर्ण बिंदुओं को संक्षेप में लिखना है आपको। सेकंड, फ्लैश कार्ड रखना है, महत्वपूर्ण तथ्यों और आंकड़ों के लिए फ्लैश कार्ड बनाएं। ये फ्लैश कार्ड्स जो होते हैं जनरली आजकल तो काफ़ी प्रचलन में है। मुझे याद है कि मेरे कुछ मित्र थे जो BHU में थे, और मेरे काफ़ी अच्छे मित्र थे जो लोग IITs गो थ्रू हो रहे थे, IIT में थे। उन लोगों को जब कैट की तैयारी करनी थी, उन लोग क्या करते थे, स्पेशली वोकैब्स का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। इंग्लिश पेपर में आप जानते होंगे, अगर आपने कैट की तैयारी की होगी तो उसमें वोकैबुलरी प्लेज ए क्रूशियल रोल, क्योंकि वोकैब्स बहुत होते हैं। कम से कम मान के चलिए हाई फ्रीक्वेंसी से 3-4 हज़ार वर्ड्स तो होते ही हैं, और उसके अगर हम सिनोनिम्स को लेकर चले, उसके 2-3 सिनोनिम्स को लेकर चले, नियर अबाउट 30,000 के आसपास वोकैब्स होता है। तो लोग क्या करते थे, कागज़ में लिख के रखते थे काफ़ी सारे वोकैब्स। आप कार्ड बना लीजिए, एक कागज़ में लिख के अपने पॉकेट में रख के चलते थे और उसको रिकॉल करते थे। जहाँ उनको रिकॉल याद नहीं आया वो चीज़ तो तुरंत कार्ड निकाल के देख लेते थे। वो बड़ा कन्वीनियंट प्रोसेस है। फिर उसको क्या हो जाता था, रिवाइज हो जाता था, तो चीज़ें जहन में बैठ जाती थी। तो कभी कभी इस तरह के एक्टिविटीज़ से हमें काफ़ी सारे चीज़ों में हमें हेल्प मिल जाता है। और फिर यूपीएससी की तैयारी अगर आप घर में कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसको पिछले प्रश्न पत्र कहा जाता है, उसको भी देख सकते हैं। जैसे मॉक टेस्ट देना आपकी तैयारी की स्थिति जानने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। मॉक टेस्ट लेना चाहिए, नियमित रूप से मॉक टेस्ट लें और अपने प्रदर्शन का विश्लेषण करें, एनालिसिस करें कि आपको परफॉर्मेंस कहाँ तक गया है। पिछले वर्ष को एक प्रश्न पत्र को हल करें, इससे आपको परीक्षा के पैटर्न और प्रश्न की प्रकृति का अंदाज होगा और आपकी तैयारी का भी हो जाएगा। क्योंकि अगर आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करेंगे तो उससे आपको ये लगेगा कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, राइट। तो उससे क्या एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है। साथ में मैं पहले कह चुका हूँ कि अगर आप सोचते हैं आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें से क्या है, आपकी एबिलिटी को बढ़ाती है। चीज़ें एबिलिटी के साथ साथ आपके सक्सेस होने की पॉसिबिलिटी को भी बढ़ाती है। फिर यूपीएससी की तैयारी अगर मैंने यूपीएससी की तैयारी जैसे हम घर पे रह के करते हैं तो स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन होना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि डिफरेंट एक्चुअली आप किसी से मिलोगे तो आप बोलोगे मैं घर में तैयारी कर रहा हूँ, तो पर आपसे बोलेगा अरे यार ये घर पे थोड़ी तैयारी होती है इसकी, इसलिए तुम्हें कोचिंग ज्वाइन करना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा आपको एज नो साइकोलॉजिकली आपको वो डिप्रेस करने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि आजकल जानते हैं कि वी ऑल आर द क्रैब्स, एज यू नो। क्रैब्स मतलब ये होता है कि एक बर्तन में बहुत सारे केकड़े का रख दो, तो कोई भी केकड़ा उसमें ढक्कन मत रखो और डरने की भी ज़रूरत नहीं, कोई केकड़ा नहीं निकल पाएगा। क्योंकि एक केकड़ा ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा तो दूसरा केकड़ा उसका टांग खींच लेता है। तो उसमें क्या होता है कि लेग पुलिंग सिस्टम हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, आप भी जानते होंगे, इससे वाकिफ़ होंगे आप। तो आपको अपनी सुननी है, अपने दिल की सुननी है, अपने दिमाग की सुननी है। ऐसा नहीं कि कोई बोल दिया आप डिप्रेस हो गए फिर डिप्रेशन की दवाई ले रहे हैं आप।
तो फिर घर बैठ के तैयारी नहीं होगी, फिर आपको कोचिंग नहीं जाना चाहिए, राइट। तो आपका जो मेंटल एबिलिटी है, जो मेंटल स्टेमिना, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है, फिर ही आप जाके ये चीज़ कर सकते हैं। यूपीएससी की तैयारी करते समय मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बड़ा आवश्यक है। योग और ध्यान, नियमित रूप से योग करना चाहिए, आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि आप अपना मानसिक संतुलन बना के रहें। समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई के साथ साथ आराम करने का समय भी निर्धारित करें। ऐसा नहीं हो रहा है इसलिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमें कुछ और इंटरटेनमेंट का साधन ही नहीं है। देखिए, इंटरटेनमेंट का बीच बीच इंटरवल में होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी सक्सेसफुल बच्चों को हमने देखा है कि उन्होंने टाइम इंटरवल में कोई ना कोई इंटरटेनमेंट की चीज़ें करते रहते हैं, जिससे उनका माइंड फ्रेश रहता है, सो दैट द थिंग्स कैन बी केप्ट इन माइंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट। अगर आप उसी चीज़ को रिपीटेडली कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बोर्डम क्रिएट होगा, क्योंकि हम इंसान हैं, हम भगवान तो है नहीं, राइट। तो भगवान को भी आप देखा होगा कि शिव जी जब बैठे रहते हैं कैलाश में, तो कभी कभी उठ के थोड़ा वो जाते भी हैं, कहीं भी जाते हैं ना, ऐसा तो नहीं, मेडिटेशन करते रहते हैं। तो ईश्वर के लिए भी थोड़ा सा कहीं चलना जाना ज़रूरी है। तो हम तो महज इंसान हैं, तो हमें तो चाहिए, क्योंकि ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि हमको ये देखना है कि सबसे पहले हमारी कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी के अनुसार डिसाइड करना है हमें, राइट। तो ऐसा नहीं है कि किसी को हम इमिटेट करें, किसी को इमिटेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको खुद समझना है कि आपको किस तरह से इस सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। घर में अगर हैं तो किस तरह कर सकते हैं। देखिए क्या होता था पहले के टाइम पे, अगर हम देखें, कई सारे बच्चे ऐसे हैं, मैंने बहुत दिन पहले की बात कर रहा हूँ, मैं एक सरकारी स्कूल था, मैं वहाँ गया था। पहले तो प्राइवेट स्कूल तो थे नहीं बहुत ज़्यादा, तो मैं बहुत पुराने बच्चों की लिस्ट देख रहा था, मतलब करीब 55, 60, 65, 70 की देख रहा था। तो मैं वहाँ गया था, तो मुझे बुलाया गया था एज ए चीफ गेस्ट स्कूल में। कुछ मुझे वहाँ पर कुछ स्पीच देनी थी, क्योंकि मेरी काफ़ी सारी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है, माने जितने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है सब मेरे नाम से है वोकैबुलरी लर्निंग में। तो एक एज ए जज मुझे बुलाया गया था, और तो मैं वहाँ गया था, तो मैंने थोड़ा लिस्ट देखा था कि वहाँ पर 100% बच्चे जो 10th और 12th से निकले हुए हैं, मैक्सिमम IAS IPS है। आप मुझे एक बात बताइए कि उसमें इतने सारे बच्चे IAS IPS कैसे हो गए, राइट? कैसे हो गए इतने सारे IAS IPS? तो तब तो उनके पास तो कोचिंग उस समय थी नहीं। तो मतलब आप अगर इंटरेस्ट लेते हैं तो ये चीज़ आपके हाथ में आ सकती है, करेक्ट? तो आज मुझे ये बोलना था कि आप अगर घर पे भी तैयारी करते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं कुछ वीडियो और हिंदी में बनाऊंगा, कैसे आप सब्जेक्टों को तैयारी करें, किस तरह सब्जेक्ट को तैयारी करें, सब मैं बताऊंगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा वो, और आपको काफ़ी सारी हेल्प भी होगी इससे। धन्यवाद, थैंक यू। वी आर गोइंग टू मीट इन नेक्स्ट वीडियो।